जनाब अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। राजा मोहसिन इजाज़ मेरे साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2023 बहुत ही बुरा साल रहा। वर्ल्ड कप में शिकस्त, फिर ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त, अजीब किस्म का क्योस रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बाबर आजम को हटाया, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, इमाम उल हक की परफॉर्मेंस, यानी डाउनफॉल रहा क्रिकेट का 2023। और हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ मिलें इस साल में। मोहसिन इजाज़ मेरे साथ हैं। अहम इश्यूज़ पर बातचीत करनी है। मोहम्मद हफीज़ साहब का कारनामा भी डिस्कस करेंगे आज। क्या कारनामा है सर, ज़रा कोई इंट्रो में बताएं, लोगों को पता तो चले क्या डिस्कस करने लगे हैं। वो कॉफ़ी के चक्कर में उन्होंने फ़्लाइट मिस कर दी। वैसे वो $500 खिलाड़ियों पर जुर्माने लगा रहे थे। उस दिन को खिलाड़ी सो गया था तो उस पर $500 जुर्माना कर दिया। अभी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ये इतलात मिली है कि जो प्लेन जा रहा था सिडनी, वो कॉफ़ी पीते पीते वो फ्लाइट मिस हो गई उनकी। नवाब क्या देखें ना जी, मज़े लगे हुए हैं तो नवाब सर, है तो नवाब। कौन सी को पाकिस्तान अच्छा जी, एक तो हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हफीज़ साहब ने फ़्लाइट मिस की है। दूसरा डेविड वार्नर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम के लिए ये एक बड़ा रिलीफ होगा, मैं ये समझता हूँ। बड़ा सुकून का, सुख का सांस लेगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो कहीं परफॉर्म करें या ना करें, पाकिस्तान की अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म कर दिया करते थे। बल्कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब भी वार्नर की फॉर्म रूठ जाती थी, यानी उनसे स्कोर नहीं थे होते, वो 5-10 मैचों में इकट्ठे डबल डिजिट्स में जाए बगैर आउट हो जाते थे, तो फिर ऐसे में पाकिस्तानी बॉलर्स उनको एक बड़ा एक रिलीफ फराहम करते थे और 2 डबल 100 करवा दिया, 2-3 100 करवा दिए। तो बहरहाल ये अब एक मेरे ख्याल में बड़ा सुख का सांस होगा पाकिस्तान टीम के लिए कि डेविड वार्नर भी रिटायर हो रहे हैं। बहरहाल एक ज़बरदस्त कैरियर था। मुझे याद है इनका जब इंटरनेशनल कैरियर शुरू होने से पहले ये IPL के ज़रिए थोड़ा सा सरफेस पे आना शुरू हुए थे, और ये अपनी फील्डिंग की वजह से, इनकी बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग बड़ी कमाल हुआ करती थी। और ये दिल्ली डेयरडेविल्स, अगर मैं टीम एग्जैक्टली शायद सही याद, मेरे ख्याल में दिल्ली की तरफ से ही ये मतलब ये 11 में कम शुरू में होते थे, फील्डिंग में इनका बड़ा रोल होता था और बड़े मैचेस इन्होंने जितवाए। फिर एज ए बैट्समैन ये एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन के तौर पे इस्टेब्लिश हुए। तो अब्बास भाई, इसके साथ साथ सुनील गावस्कर की बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है। एक लेजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर, लेजेंड क्रिकेटर, शायद क्रिकेट को जो दिमाग बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके ऊपर मुस्तकिल कमेंट्स भी करते रहते हैं। इज़ वन ऑफ दोज। उन्होंने कहा कि जी शुभमन गिल को जो है वो अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। टेस्ट क्रिकेट जो उसकी डिमांड्स हैं रेड बॉल क्रिकेट की, उसके साथ ख़ुद को हम आहंग यानी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आवाज़ भाई एक बड़ा, सुनील गावस्कर उस टाइप के प्लेयर हैं, जब मियादाद होते थे, इमरान खान होते थे, पाकिस्तान पीक के ऊपर था, इंडिया पीक के ऊपर था, तो सुनील गावस्कर वो लेजेंड क्रिकेटर हैं और उनकी जो बात है वो बड़ी सुनी जाती है। बड़े अच्छे कमेंटेटर भी हैं और जो भी कमेंट करते हैं बड़ा ज़बरदस्त कमेंट करते हैं। खिलाड़ी को पूरा जांचते हैं, उसके बाद या तो उसकी गलतियां निकालते हैं या फिर उसकी तारीफ करते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से। और हमारे क्रिकेटर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हमारे क्रिकेटर्स की जो क्रिटिसिज्म का स्टाइल है वो लॉबी सिस्टम है ना। देखें, वो मैं जब क्रिटिसिज्म करूंगा, लेट से किसी के ऊपर करूंगा, तो मैं कहूंगा जी मेरे प्लेयर अब्बास शबीर साहब हैं, इनको आप रखें जी ओपनर खिलाएं। वहां पे ऐसा के लिए करते हैं। वहां पे उन्होंने कहा यार शुभमन गिल ही क्या कर सकता है। उसको बताया कि आपने जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं होती, इसमें थोड़ा सा गिल जो है वो एग्रेसिव क्रिकेटर हैं, तेज़ खेलते हैं, शॉट्स बहुत हैं, एक्सप्रेसिव हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी आपको पता है मुख्तलिफ, और स्पेशली जब आप खेल रहे हों साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, जहाँ पे बहुत स्विंग और सीम होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है कि इंडियन टीम तमाम विजिटिंग टीम से बेहतर परफॉर्म करती है। उसकी एक वजह ये कि वहाँ पे असल प्रॉब्लम जो होता है वो बाउंस होता है, और जो अच्छा बैट्समैन होता है वो तो बाउंस को पसंद करता है। शॉट्स उसके पास, जिस तरह वीरेंद्र सहवाग थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया करते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे लक्ष्मण ने उस जमाने में परफॉर्म किया जब अब्बास भी मैग्रा, गिलेस्पी, ब्रैटली और बड़े बड़े बॉलर्स होते थे, कैस्परोविच और इस तरह की टीम थी उनकी, शैन वॉन, मैगिल, ये स्पिनर्स होते थे। वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी एक थे, ब्रैड हॉग। तो ये बहरहाल एक लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। लेकिन बहरहाल गावस्कर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जब आप खेल रहे हो ना साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी अप्रोच को बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। आपने कुछ कमेंट्स भी निकालने हैं, और वो अंडर 19 के लिए जुनैद खान की अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, जुनैद खान साहब आ गए हैं जी अंडर 19 में, और अच्छा कैरियर रहा एज ए बॉलर उनका। अब देखें कि पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जुनैद खान कैसे साबित होते हैं।
लेकिन रीसेंट पास्ट में क्रिकेट खेली। एक इंडिया का जो टूर पाकिस्तान ने 2011-12 में किया था, आप उस टूर में भी थे। जी जी जी। अब्बास भी उस टूर में जुनैद खान का एक वही बस उसके वो कैरियर का की हाईलाइट वही है उसके कैरियर की। उसके main ना tour उससे था पहले उसका। कोई इतना उसका कैरियर रहा ना उसके बाद। जुनैद खान जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था बड़े अच्छे तरीके से। 3 मैचों की एक सीरीज बड़े अरसे के बाद 5 मैचेस की सीरीज थी, 2 T20 थे और 3 वनडेज थे। यस, और यही वेन्यूज थे, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही वेन्यूज थे। तो कमेंट्स भी हमारे बड़े अच्छे मैं कमेंट्स शामिल करता हूं, मैं कमेंट्स निकाल रहा हूं। कमेंट्स हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और सजेशंस भी बहुत दे रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इंडिया से कंपेयर ना करें। भाई हम तो इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है और हमने इंडिया से ही कंपेयर करना है। हमने अच्छा, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम के ऊपर है। नीरज साहब ये सवाल कर रहे हैं कि जी जदू किसी एवरेज प्लेयर नू धक्के नाल स्टार बनाओगे, यानी जब आप किसी एक एवरेज प्लेयर को ज़बरदस्ती स्टार 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 या किंग 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 कहना शुरू कर दें तो फिर उसका यही हाल होगा। देखिए एवरेज तो शायद नहीं है, बेहतर है एवरेज प्लेयर से, लेकिन ये है कि जो किंग शिंग और सुपरस्टार, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इतना बड़े, उनको अभी देखिए उनका कोहली के साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि कोहली इस्टेब्लिश हो चुका था। कोहली इस्टेब्लिश हो चुका है, उसने जो करना था वो कर चुका है। कोहली की परफॉर्मेंस डिफरेंट है बाबर से, उन्होंने उसकी कंसिस्टेंसी है, बड़े स्टेजेस के ऊपर बड़ी विनिंग टीमों के बैट अगेंस्ट परफॉर्म किया है, मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म किया है, अंडर प्रेशर परफॉर्म किया, और सबसे देखें चेज से ज्यादा प्रेशर तो कहीं नहीं होता, तो उसे चेज मास्टर कहा जाता है। और विनिंग बैट कैरी किया उसने कई मरतबा। असल देखें बड़े प्लेयर की निशानी ये होती है कि आप अपने लिए स्कोर ना करें, अपनी टीम के लिए स्कोर करें और टीम को जितवाएं। लेकिन ये चीज पाकिस्तान के अंदर बहुत लैक कर रही है, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भी यही चीज है। सवाल आपका जरा जाती नौयत का करते हैं, कोई बात नहीं सर। वो कह रहे हैं कि जब आप वर्ल्ड कप के दौरान उधर थे 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में, तो आपने शॉपिंग क्या की है, वहां से क्या चीज आप खरीद के लाए हैं? आप लोगों की मोहब्बत लेकर आया हूँ जी। मैं तो इंडिया में जिस तरीके से हमें मोहब्बत मिली है, जहाँ भी जाते थे लोगों का जो प्यार था, जो लोगों का रिस्पांस था, मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ी हमारी तो शॉपिंग थी। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी वो चीज़ें मिल जाती हैं, बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो जो मोहब्बत है, खाने अच्छे, हमें हॉस्पिटलिटी बहुत थी वहाँ पर लोगों की, यही हमारे हम लेकर आए हैं। इसी को आप कहेंगे यही शॉपिंग थी हमारी। अच्छा, ये एक सवाल है कि हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब, बड़े रेगुलर हमें कमेंट्स करते हैं। ये कह रहे हैं कि बताएं कि क्या साइम अयूब को सिडनी टेस्ट खेलना चाहिए? खेल रहा है जी साइम अयूब। उस दिन भी हमने बताया था कि इमामुल हक के अब रेस्ट डेज शुरू हो गए। अब कुछ होश मेरा ख्याल है मैनेजमेंट को आ गया कि इमामुल हक से जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इमामुल हक का बैड पैच ही नहीं ख़त्म हो रहा। वो ठीक है प्लेयर का बैड पैच आता है, लेकिन प्लेयर दोबारा फॉर्म में तो आता है ना। ये इमामुल हक का जब से मैं देख रहा हूँ बैड पैच। अच्छा, एक कमेंट आ गया सर, वो कह रहे हैं कि इमामुल हक कभी तो अच्छा खेलेंगे। मेरे ख्याल में कभी तो अच्छा खेलेंगे। हाँ, डोमेस्टिक में खेलेंगे, क्रिकेट अच्छी खेलेंगे, आईपीएल में, अपना पीएसएल में आप उनको देखेंगे। पीएसएल में कोई नहीं खिलाता उनको, किस टीम में है जी पीएसएल में कौन खिलाता है? ये तो वो कोई बिजनेसमैन जो है, क्योंकि पीएसएल को तो बिजनेसमैन ऑन करते हैं, टीमों को इसको ले लेते हैं, रख लेते हैं। नुकसान है जी, काटे दा खुदा केड़ा बिजनेसमैन कर दे। अच्छा, बात तो आपकी ठीक है। कौन सी टीम ने पीएसएल में इनको खिलाया? एक दफा वो पेशावर ज़ल्मी में, दोबारा उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी किसी तरीके से वो देखें ना, ये अब कोई बिजनेसमैन नुकसान नहीं तो फिर डोमेस्टिक ही खेलेंगे या फिर कोई हमारा कोई ऐसा टूर हो नेपाल के साथ हो, टीम में खेलेंगे ना। कब तक सर? वही तो वो पूछ रहे हैं कि कब तक ये पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ रहेंगे। देखें बात ये है अब्बास भाई कि ये बोझ उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये बिल्कुल जो है ना वो नहीं करा देते ना काम, आप कहें कि बिल्कुल ख़राब काम नहीं करा देते, उस वक्त तक इमाम साहब आपके साथ से नहीं हटने वाले। एक आध मैच में ड्रॉप ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन अभी उनसे जान छूटना जहाँ तक की बात है, मैं नहीं समझता कि उसकी क्या वजह है जी कि देखिए बहुत नहीं, अब जितना इमाम को मौका दिया ना इतना अब साइम अयूब को मौका मिलना चाहिए। पता चलेगा, ये नहीं कि साइम अयूब को एक मैच खिलाएं और उसकी परफॉर्मेंस देखें। अगर वो ऑस्ट्रेलिया की टफ विकेटों पर जहां पर हमारे प्रॉपर बैट्समैन नहीं चल रहे, बाबर आजम जैसे, अगर साइम अयूब ना चला और उसको आपने बिठा दिया तो ये साइम अयूब के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अब साइम अयूब को भी उतना ही मौका देना चाहिए जितना आप लोगों ने इमामुल हक को मौका दिया है। अच्छा, एक कमेंट ये है कि पाकिस्तान टीम आखिरी मैच में अच्छा खेली है, 20 आउट इन्होंने कम से कम किए हैं। बात ठीक है, हमने भी यही बात की थी कि बॉलर्स ने तो अच्छा खेला है, नए बॉलर्स मीर हमजा, शाहीन आफरीदी इवन अच्छा बॉल किए उन्होंने, लेकिन बैटिंग नहीं चली। लेकिन मैं अच्छा खेलने को पता क्या कहता हूं, जब आपकी टीम अच्छा खेलती है तो आपकी टीम जीतती है। जब जीते नहीं तो जब फिर आप जीते नहीं तो फिर अच्छे खेल का मेरा ख्याल है। वो हमने एक पिछले मैच में डिस्कस किया था अब्बास भाई के, वो स्टेटमेंट जो था हाफिज का कि हमने डोमिनेट किया, उसके ऊपर भी एक सवाल है कि
स्टेटमेंट्स कभी मैचेस नहीं जीता करती। तो बिल्कुल सही बात है। हफीज साहब ने तो जाने से पहले ही कह दिया था कि जी हम तो पता नहीं वहाँ पे क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए। और ये बेतुकी स्टेटमेंट्स होती है, इस तरह की एक्साइटमेंट में स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आप दौरे पे जा रहे हैं तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वहाँ जाके आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपकी टीम में जान ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट से बचना चाहिए। स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोवर्सी, आप देखें कि इंडिया के एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं, कितनी बैलेंस स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देते। इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी कोई ऐसी मेरा ख्याल है कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होती। बैलेंस स्टेटमेंट होनी चाहिए। अपनी टीम को अपने घर को देखकर आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। फिर जब आप स्टेटमेंट देते हैं और फिर आप वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपकी नकाती होती है, आप शर्मिंदा होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा अब्बास भाई, बहुत सारे सवालात हैं सिडनी टेस्ट के हवाले से और केप टाउन टेस्ट के हवाले से। अब दोनों टेस्ट 3 को शुरू हो रहे हैं। अब्दुर्रहमान का सवाल है केप टाउन टेस्ट के हवाले से, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको इंडियन फास्ट बॉलिंग में कोई तब्दीली नज़र आ रही है बॉलिंग अटैक में? देखें, मेरा जहाँ तक सवाल है कि हो सकता है कि बॉलिंग जो है वो बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिले। यंगस्टर को खिलाया गया था लेकिन वो सिराज और बुमराह की उस तरीके से कह सकते हैं कि मदद नहीं कर सके। अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन जो वो स्क्वाड में मौजूद जो एक और बॉलर हैं, सॉरी मैं उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो उनके बारे में ये सुना गया है, जो उनके स्टैट्स रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो शायद एक तब्दीली जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिले। और पाकिस्तान का भी तो सिडनी में मैच है ना जी। सिडनी देखें, हमेशा से हमने पहले भी कहा है कि सिडनी हमेशा से, उस ज़माने में भी ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 2 स्पिनर खिलाता था, मैकगिल और वॉर्न को जी। तो पाकिस्तान के पास तो अच्छा स्पिनर भी कोई नहीं है। तो आप मैच कहीं भी कर लें, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा और ये हार का डर जहन से निकालना पड़ेगा। हम तो प्लान कर रहे थे कि हम 3 तारीख को जाएं, शायद दूसरे तीसरे दिन वहां पे पहुंच जाएं हम। तो ऐसा मुमकिन है या तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा? ना ही जाएं तो बेहतर है। देखें बात ये है कि बास भाई कि असल प्रॉब्लम ये है कि तीसरे दिन आप नहीं पहुंच सकेंगे ना, वो मैच खत्म हो चुका होगा। कोई गारंटी वाली बात नहीं है, आप ज़ाया करेंगे अपना। वो अब न्यूजीलैंड चले जाएं T20s के लिए। ये करते हैं फिर इसी तरह, आपके साथ ही प्लान है। हम तो कह रहे हैं कि तीसरे दिन चले जाएं तो चलें, चौथा पांचवा दिन हमें मेलबर्न के अंदर मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहरहाल ये है कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। यार फिर अब अच्छा मैच नहीं, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। हाँ, इंडिया वाला तो अच्छा देखने को मिलेगा। नहीं, यहाँ पे भी देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंस की है ना पाकिस्तान ने यहाँ पे मेलबर्न में, मतलब थोड़ा सा उसको बेहतर अगर और कर लें तो मे भी क्लोज आ सकता है, पाकिस्तान बेहतर फाइट दिखा सकते हैं। देखें, पर्थ से तो अच्छी परफॉर्मेंस थी ना मेलबर्न में, ये तो आप एग्री करते हैं। कंपैरेटिवली 86 पे पूरी टीम आउट हो जाना और यहाँ पे थोड़ा सा फाइट करना। आप भी हफीज वाली लाइन पर हैं जी। होप फॉर द बेस्ट के 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान में खेलों के लिए बहुत अच्छा हो। आगे IPL है, PSL है, फिर USA वर्ल्ड T20 है, तो बहुत सारी क्रिकेट है 2024 में। आपके हम साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जो गपशप हम लगाते हैं आपस में वो आप तक हम पहुंचाएंगे। मोहसिन भाई इजाजत ले जी, इजाजत लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें कमेंट्स दे रहे हैं कि आपके बहुत सारे सवाल शामिल करें। फिर 10-12 सवाल हमने शामिल किए हैं, कल दोबारा इससे भी ज़्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी अच्छे सवाल हो तो होंगे, पूरी वीडियो पूरा प्रोग्राम उसी के गिर्द ताकि घूमे आपके सवालात के साथ साथ जो करंट टॉपिक होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें।